आज शेयर करने जे जो मैं कपड़े पाए जे, जो मैं ज्वेलरी पाई जे, जो मेरी बेटी तैयार होई जे, बस आज मेरी ईद तुहाडे नाल ए शेयर करनी। बहुत ही ज़्यादा इस सूट को पसंद किया है और मैनू पर्सनली भी ये सूट अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ जी। और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ये चैनल आपका अपना है, आपकी वजह से ही ये ग्रो हो रहा है, तो इसको फुल वॉच करें वीडियो को। और आगे चल के वीडियो पे बहुत ही ट्विस्ट आने वाला जे, तो काइंडली इसनु फुल वॉच करो। तो चले जी, व्लॉग मैंने वहीं से शुरू किया जहाँ से मैंने ख़त्म किया था। और मेहंदी लग रही है, मेरी बेटी के हाथों पे लग चुकी है। मैं क्या ऐर की ते मैं मेहंदी ज़रूर लवानी है। दुनिया इधर दी इधर होई होवे, मेरे घर दे काम भावें पे रहन, लेकिन मेहंदी ते ज़रूर लगेगी, क्योंकि पिछली ईद ते भी मैं मेहंदी नहीं लवाई सी ते अपने आप ते ज़ुल्म ही कीता सी। और ये देखे जी, मैंने फलूदा बनाया है, क्योंकि मैनू रिक्वेस्ट आई सी मेरे हस्बैंड नू कि ऐर की कोई शीर खोरमा कुछ नहीं बनना, जिहो जिहा उस दिन फलूदा बनाया सी ना, ते बस ओहो जिहा ही फलूदा बना लै। मैं अपने काफ़ी फ्रेंड्स नू भी देना, तो फिर मैं देश की भर के फलूदा बना लिता जी। और मॉर्निंग हो गई है जी, ये देखे ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। बेटी को चाहिए था जी आज ऑमलेट ते पराठा, कहती ईद वाला दिन है तो मैनू ऑमलेट पराठा बना दो, और बड़े शौक से वो खा लेती है। और अपने लिए बन रहा है जी फ्रेंच टोस्ट। मैं क्या, हस्बैंड आज घर ने तो कोई डिफरेंट नाश्ता बनेगा, कोई हलवा पूड़ी बनेगी, तो पर हस्बैंड ने क्या कि नहीं, बहुत नॉर्मल जब मैनू ब्रेकफास्ट चाहिए। और ये मैं बहुत सादे से फ्रेंच टोस्ट बना रही, जिहड़े अद्धे अद्धे सी दोनों ने खा लेने ने। और अच्छा, आप लोगों की ईद कैसी गुज़री है ज़रूर शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान में तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा रौनक है। कुर्बानी की ये ईद है, तो अल्लाह ताला सबको ये कुर्बानी करने की तौफ़ीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। और जिन्होंने कुर्बानी नहीं की है, अल्लाह ताला अगले साल उनको तौफ़ीक दे के वो भी कोई जानवर कुर्बान करें, आमीन सुम्मा आमीन। ते ए देखो जी, सारा किचन दा काम करके, बर्तन धो के मैं सारे ब्रेकफास्ट दे ते हो गई जी मैं हुण ईद दियां तैयारियां करन वास्ते। और कुछ खाने मैंने रात को ही बना के रख दिए थे, जो रखने वाले थे, और कुछ मैं सवेर वास्ते पेंडिंग रखे थे। और अच्छा, ये सारा मेन्यू मैं पहले रेडी करके रखती हूँ। मैं कोई चीज़ काम ते नक ते नीचे कर दी आके। हर काम को मैंने अपना एक लिस्ट बनाई होती है, अपना एक मेन्यू रेडी किया होता है कि ईद पे मेरे घर क्या-क्या बनेगा, और उस हिसाब से मैं सारियाँ चीज़ां ले आके रखियाँ होंदियां ने। कभी मैंने इस तरह से किया ही नहीं है। जितने साल मैं यहाँ यूके में रही हूँ ना, मेरी यही ही रूटीन रही है और मेरी यही ही आदत रही है। और अच्छा, दही भल्ले भी बन गए। दही भल्ले दी भी वीडियो मेरे चैनल ते है, और रशियन सैलड, मैक्रोनी सैलड बनी है, उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे है। और कोफ्ते बन रहे हैं, चिकन पुलाव बन रहा है, सबकी रेसिपी ऑलरेडी है। ते आज ईद ते शेयर नहीं जे करना, आज शेयर करने जे जो मैं कपड़े पाए जे, जो मैं ज्वेलरी पाई जे, जो मेरी बेटी तैयार हुई जे, बस आज मेरी ईद तुहाडे नाल ए शेयर करनी जे। और ये देखे जी, बेटी माशाल्लाह माशाल्लाह से देखे मेरा रेडी होना शुरू हो गया है बच्चा। मैं कहा तू ते अंगूठियां बाद चो पाएंगी, रिंग्स पहले तो तू मैनू देना, मैं मेहंदी वाले हत्थां ते पा के ते देखा मेरे हत्थां च सोहणियां भी लगदियां पईयां कि नहीं लगदियां पईयां। और ये देखें जी, मेरी बेटी की रिंग्स भी मुझे पूरी आ जाती हैं। मेरा कोई ज़ीरो साइज़ हो गया होया शायद। और मुझे ना बहुत बहुत ज़्यादा अब साइज़ में भी प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है, क्योंकि कपड़े, जुत्तियाँ सब कुछ खुले होने शुरू हो गए ने। और चलो जी, ये देखो बेटी मेरी रेडी हो गई, वो कहती मामा ऐर की तुसी प्लीज़ कोई हेयर स्टाइल बनाना सीख लो। और अच्छा, पता नहीं मैं उसके बालों पे हेयर स्टाइल बनाना क्यों नहीं सीखती हूँ। पता नहीं, शायद मेरा दिल नहीं करता। वो मुझे कहती रहती है मामा, सबकी मामाज़ बना के देती हैं बालों पे प्यारे-प्यारे हेयर स्टाइल, आपको क्यों नहीं बनाने आते? मैं कहा मैनू बस वाल स्ट्रेट करने आंदे ही, ओ करानी ते करा ला। कहती आपको कर्लिंग भी नहीं करने आते, कुछ भी नहीं करना आता। और ये देखें जी, माशाल्लाह से हो गई है बेटी रेडी। आप सब ने माशाल्लाह ज़रूर बोल देना है। बहुत सी दुआएं देते हैं मेरी बेटी को, थैंक यू सो मच। और हुण टाइम हो गया सी अपने और डैडी दे जेब खाली करन दा। और अपने डैडी दी जेब खाली करके ही ओनू आराम आना। ए देखो जी, फिंगरां तुसी चेक कर लो कि ए थोड़ी ईदी दी थी जी, हले तुसी होर देनी है ईदी। और हम लोग ईदी इसको इसलिए ज़्यादा देते हैं क्योंकि इसको सेव करने का बहुत शौक है, पैसे बहुत ज़्यादा सेव करती है, कोई फ़िज़ूल खर्च नहीं आएगी, और बहुत ज़्यादा सेविंग करती है। तो इसलिए फिर हम उसको देते हैं कि चलो ऐसे बहाने साडे भी पैसे सेव ही हो रहे होंदे ने। और ये देखे जी, ईदी मिल गई, और मेरे हस्बैंड यही कह रहे थे कि ਇਹ ਈਦੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਈਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਦੀ ਛੋਟੀ ਵੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ भी ईदी लिती जाती है। और पाकिस्तान के बच्चों वास्ते हैगा, साडे वास्ते नहीं हैगा। और ये देखे जी, अब हो गया है डाइनिंग टेबल रेडी करने का टाइम। और मैंने ये डिज़र्ट वही बनाया है, होममेड डिज़र्ट है। इसकी ऑलरेडी रेसिपी सब दे चुकी हुई हूँ। तो आज ना बस फिर ए देखो डाइनिंग टेबल, बेटी कहती कि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ सेट करना है नाल। मैं क्या जी, मैं कर लेती हूँ, आपकी ईद है, बच्चों की ईद है,
तो उसको था कि नहीं, मैं अपनी मम्मा के साथ-साथ ही रहूँ और अपनी मम्मा के साथ हर वो काम करूँ जो मेरी मम्मा कर रही है, और इस तरह से फिर मेरे डैड भी खुश होंगे। तो यही बच्चों में बेटियों में ज़्यादातर चलता रहता है, अपनी माँ को देखती है। और डिनर माशाअल्लाह से रेडी सारा कुछ हो ਰਿਹਾ ਸੀ, चारों पासे मेरे हाथ पैर चलते पे सन, क्योंकि मैंने सब कुछ मैनेज करके घर को चलना होता है। और मेरा घर, अगर मैं बोलूँ कि मेरे सर पे ही चलता है, मेरे सर पे ही ये सारे काम ने, ज़िम्मेदारियाँ सारियाँ इन्हें मेरे सिर ते ही ने। और मैं काम साथ-साथ करती जा रही थी, टेबल ते जो-जो रेडी हो ਰਿਹਾ ਸੀ ना, ਇਹ देखो जी माशाअल्लाह सब कुछ रेडी हो गया। चावल भी बन के आ गए जे, ते ਇਹ देखो जी नाल कोफ्ते भी हैं। अब मैं बता दूँ जी, मैं लाइव ऑडियो रिकॉर्ड कीती सी, लेकिन उधर टीवी लगा सी, फिर मैनू वॉइस ओवर करनी पई जे। और ये चना चाट बने हैं, रशियन सैलड बनी है, रोस्ट बना है, चावल बने हैं जी, सारा कुछ तुसी देख लो। सैलड बनी है, समोसा रोल बने हैं, कोफ्ते बने ने, डिज़र्ट बने हैं, सब कुछ घर में होममेड बनाया है, मैंने खुद अकेली ने बनाया है। और माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह, तुसी ज़रूर बोल देना, और अल्लाह ताला हमें सबको इस तरह से भरते डाइनिंग टेबल दे, आमीन सुम आमीन। ते ए देखो जी, हुण साडा टाइम हो गया जे डिनर दा या लंच दा, और हस्बैंड ने मेरे ने खत्म पढ़ लिया था। अल्लाह का बड़ा ही एहसान है। और बेटी कहंदी जी चुन-चुन के मैनू दियो, ना विच कोई बोटी आनी चाहिदी जे चिकन दी, ना कुछ आना चाहिदा, जस्ट नॉर्मल चावल चाहिदे ने, ते बस थोड़ा सा शोरबा चाहिदा जे। ए मेरी बेटी दा खाना हुंदा जे। मेरी बेटी नू ना चावलां दे विच ना ओह आनी चाहिदी दाल चीनी, कोई स्पाइसिस कुछ नहीं आना चाहिदा, खड़े मसाले। और ये देखे जी, हुण मैं अपनी भी प्लेट रेडी कर ला, हुण कुर्बानी दा बकरा बनी सी सवेर दी मैं। साਡੀਆਂ औरतां दा काम ही ਇਹੀ है, जानवर बाहर कुर्बान हो रहे ਹੁੰਦੇ ਨੇ, लेकिन ਅਸੀਂ चूल्हिਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ कुर्बान हो रही ਹੁੰਦੀਆਂ। और अल्हम्दुलिल्लाह से खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था। हस्बैंड ने बोला कि खाना आज तू बड़ा ही टेस्टी बनाया सी, बड़ी ही लगन और प्यार और मोहब्बत नाल बनाया होया सी। सारा ही बहुत खाना टेस्टी थी। और अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था कि सिस्टर आप ये इतना खाना क्या करती हैं, वेस्ट करती हैं? आपकी तो फैमिली ही इतनी छोटी है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो इसका आंसर मैं यहीं दे देती हूँ कि जी, मेरे हस्बैंड के कोई फ्रेंड ऐसे हैं जिनकी फैमिलीज़ पाकिस्तान में है या जिनकी वाइफ्स नहीं है, तो मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, हमेशा खाना ईद पे मुझसे ज़्यादा बनवाते हैं और फिर अपने उन फ्रेंड्स को देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है, यहाँ पे कोई ना कोई परदेसी अपनी घर की किसी न किसी मजबूरी पे यहाँ पे आया होता है। तो मेरे हस्बैंड का होता है कि खाना घर का उनको ईद के दिन तो स्पेशली मिलना चाहिए। तो ये देखे जी, खाना खा के बर्तन सारे धोते, पता नहीं सिंक च इन्नी बरकत कित्थों आंदी जे, इन्ना बर्तन कित्थों इकट्ठा हुंदा जे, सारा कुछ वॉश करके ते मैं क्या 2 घंटे मैनू हुण आवाज़ नहीं किसी ने देनी जे। मैनू हुण तसल्ली नाल तैयार हो लन दवो, ईद का तकरीबन 2-3 बज ही गए थे मुझे। और ये देखें, मैं रेडी हो चुकी हूँ। और अच्छा, इस मेकअप ट्यूटोरियल की फुल लुक ना तुहानू मैं देंगी जे अगले किसी वीडियो दे विच, क्योंकि वीडियो हुण बड़ी लंबी हो जानी सी। ज्वेलरी मैं मैच कर ली जे, ते नाल कड़े भी मैच हो रहे सी, ते मैं कड़े भी पा लिते जे। और ये देखे जी, इसकी फुल मेरी लुक जे ड्रेस दी, और बहुत ही प्यारा लगा था। सबने बहुत ही ज़्यादा इस सूट को पसंद किया है, और मैनू पर्सनली भी ये सूट बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये कलर तो मुझे इतना कोई पसंद आया सी, ते मैं क्या ऐरकी ते मैं कलर लैके ही जाना जे घर। और ये शूज़ इसकी भी मैं वीडियो बना चुकी हुई हूँ, कहाँ से मैंने ये ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं, इंशाल्लाह जल्द आपको मिल जाएगी। और मैनू लगदा जे सूट दे पैसे इस कमीज़ ते दुपट्टे दे जे। दुपट्टा बहुत ही प्यारा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मेरे हस्बैंड नू ते सूट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और आजकल ये चल भी बहुत रहा है, और मैं क्या ही सी ट्रेंडिंग वाला कोई सूट लाना जेड़ा बहुत ही अच्छा लगे। और ये देखें, ये मैं आपको फुल लुक इस तरह से दिखा रही हूँ, कलर खूबसूरत है, ये इसका ओरिजिनल कलर था, बहुत ही प्यारा ये कलर था, और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था पहना हुआ। और ए देखो जी, बस मैनू आवाज़ पै गई सी, मैं क्या सी बस पैन वाली जी आवाज़। किचन भी मेरे तो काफ़ी 2 घंटिਆਂ ਤੋਂ ना दास हो गया सी कि आई क्यों नहीं हले तक, किचन नू क्लीन क्यों नहीं करना शुरू हुई। चाय की मुझे फरमाइश आ चुकी है, अब मैं चाय बनाऊँगी और साथ-साथ ए देखो जी, बर्तन भी क्लीन करांगी। और अच्छा, हम लेडीज़ भावें जिन्ना मर्ज़ी तैयार होइए, करने असीं घर दे काम, जे बर्तन ही धोने जे, ते चुल्हिਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਂਡੀਆਂ ਹੀ ਪਕਾਣੀਆਂ ਜੇ, ਤੇ ਭੁੰਨਣਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੇਜੀ ਨੂੰ ਭੁੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਤਿੰਨੋਂ ਦਿਨ ਹੀ ਹਾਂਡੀਆਂ ਪਕਾ-ਪਕਾ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਰਬਾਨ ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜੁਐਲਰੀ ਪਾ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਡਾ ਮਹਿੰਗੀ ਅਸੀਂ सूट पा लिए, जुत्ती पा लिए, चूल्हिਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕੰਮ करना जी। और हमारे मर्द हजरात बस गोश्त बना के किचन तक पहुंचाना है, ते बाकी काम फिर सारा औरत ने करना। इसीलिए अल्लाह ताला ने औरत को बड़ा ही मजबूत बनाया, और वो अपनी हर जिम्मेदारी को ना बड़ी ही अच्छी तरह निभाती है। ਅੱਜ ਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਰੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਹਣਾ ਆਇਆ ਜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਰੰਗ ਸੋਹਣਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ।
ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੰਗ ਨਿਕਲਿਆ ਜੇ ਚਾਹ ਦਾ, ਕੜਕ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਸਾਥ ਹੋਵੇ और हस्बैंड एंड वाइफ का साथ होना ना और बहुत ही ज़रूरी है और अच्छा साथ होना। ऐ नहीं कि अज नोक झोंक हो गई, अज ऐ हो गया, अज हो गया और मिठास पैदा करना अपने रिश्ते दे विच बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह कि बिस्किट मिठास नहीं ना होएगी ते ओह रिश्ता कदी कामयाब नहीं होएगा, ओह रिश्ता कदी ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਹਸਬੈਂਡ ਕੋਲੋਂ ਈਦੀ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਈਦੀ ਥੋੜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ कहते जी ਇਹ ਈਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਈਦੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਛੋਟੀ ਈਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, खैर है। ए देखो जी हस्बैंड ने चाय पी ली थी तो मैं क्या, मैं जरा इधर उधर झाती मार ला ते फिर ही चाय पीनी है। ओके जी, यही था मेरा आज का व्लॉग, ईद का व्लॉग। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगे और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करके जाना आज इस वीडियो वास्ते। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।